गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी आपने देखा 4:30 हो रहे थे, मेरी 10 मिनट थोड़ा जल्दी चल रही है घड़ी, इस वजह से तो आपको दिखा होगा थोड़ा टाइम गड़बड़। तो उसके बाद है ना, माधु अशु सो रहे थे, निष्ठू सो रही है, और उसके बाद में मैं ना सब पूरे घर में अभी झाड़ू लगा दूंगी। ये शाम का टाइम है, ये तो शाम का ब्लॉग है। और तो मेरा जैसे कि डेली का रहता है कि मैं झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ, तो वैसे ही लगा रही हूँ आज भी। और आज है कृष्ण भगवान की छठी, और तो आज मैं आपके साथ है ना अपना छठी वाला प्यारा सा ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत अच्छा है और आपको बहुत पसंद आएगा। और मैंने ज़्यादातर है ना, जब भी छठी करी है ना, मैंने इस तरीके से मतलब कभी रिकॉर्ड नहीं किया है। तो आज है ना, मैं अच्छे से रिकॉर्ड करने वाली हूँ अपने और माधु अशु को बहुत अच्छे से तैयार करने वाली हूँ। तो आप लोग देखेंगे, और आपने हाइलाइट्स में तो देख ही लिया होगा। तो सबसे पहले हम अपने घर को साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि अगर पूजा पाठ हो रही है, और वैसे तो डेली करती हूँ, लेकिन जिस दिन पूजा पाठ होती है उस दिन आपको अपना घर बहुत अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। और क्योंकि है ना, हम भगवान जी को भी तो लगना चाहिए, कुछ स्पेशल है। तो अभी है ना, मैं बाहर तक बिल्कुल पूरे घर में झाड़ू लगा दूँगी। और उसके बाद अभी मुझे नहाना भी है, तो नहाने से पहले ना मैं चाय वगैरह पी लूँगी, क्योंकि है ना, जो पूजा होती है, जो पूजा का खाना बनता है, तो बीच में मैं चाय नहीं बनाऊँगी। क्योंकि है ना, मैं जब भी ऐसे कभी कुछ बनाती हूँ, तो ये जैसे जन्माष्टमी थी, उस बीच अगर बना लेना, क्योंकि वो पूरे दिन का होता है। अभी ये ना सिर्फ शाम शाम का है, तो मैं सोच रही हूँ कि चाय पहले बना लूँगी, और उसके बाद फिर मैं नहा के भोग बनाऊंगी। तो यहाँ पे है ना, सबसे पहले मैं आ गई थी किचन में। निष्ठू को मैंने जगाया नहीं है, और तो मैं बाद में जगाऊंगी। पहले मैंने कहा चाय वगैरह रख देती हूँ, उसके बाद जब थोड़ा बॉईल हो जाएगी तब जगा लूँगी, और तभी माधु अशु को भी जगा लूँगी। तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे पूजा पाठ करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि आप मेरे ब्लॉग देख के तो जान ही गए होंगे कि मुझे सबसे ज़्यादा अगर कुछ सुकून देता है तो मेरा पूजा पाठ करना, मुझे भगवान जी की सेवा करना, ये मुझे सबसे ज़्यादा सुकून देता है। तो जब कोई स्पेशल दिन होता है तब और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अभी हम चाय बनाएंगे, और तो मैं निष्ठू को जैसे ही जगाने चली गई, उसी बीच है ना चाय निकल गई थी, और चाय नीचे तक फैल गई है, तो मैं उसको बाद में क्लीन करूँगी। मैंने कहा सबसे पहले ना चाय पी लेती हूँ, और इसके बाद फिर मुझे ना निष्ठू की कल यूनिफॉर्म जो पहनेगी वाइट वाली, तो उसको भी वॉश करना है। वैसे तो वो वॉश करी रखी हुई थी, पर पता नहीं कैसे उसमें स्कर्ट में कहीं से दाग लग गया है, तो मुझे उसको क्लीन करना है। तो मैं आज वाली जो और वो कल वाली, दोनों को धुल के डाल दूँगी। बस भगवान करे सुबह तक कल सूख जाए, नहीं तो उसको बहुत गुस्सा आएगा, और उसको गैप करना स्कूल का बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अभी मैं फटाफट से ये सब करके और नहा कर आपको मिलती हूँ। हे गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है हमारे कृष्ण भगवान की छठी, और आप सभी को छठी की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और तो अभी मैंने नहा लिया है, टाइम हो रहा है 6:30 शाम का, क्योंकि उनकी छठी शाम को ही होती है, दिन ढलने के बाद। तो अब मैं जा रही हूँ कढ़ी चावल बनाने के लिए। और घर पे वहाँ पे तो मम्मी मेरी दही बड़े भी बना देती थी, लेकिन अब मैंने तो ये मतलब दाल वगैरह भिगोई नहीं थी, तो इस वजह से, और कन्फ्यूज़न बहुत था कि आज है कि कल है। तो हमारे यहाँ पे मंदिरों में सब जगह आज ही हो रही है, तो इस वजह से मैं आज ही कर रही हूँ। तो मैंने सोचा है कि अभी कढ़ी चावल बनाती हूँ, मीठे में देखती हूँ क्या बनाती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा मीठा भी बना लूँगी, साथ के साथ हो जाएगा। और दूध जो आया था सुबह में, वो मैंने फ्रिज में रख दिया था, कि मैंने सोचा था कि अभी जैसे थोड़ा सा ख़राब ना हो जाए, इस वजह से। और उसमें कच्चे दूध में उनको डुबकी लगवाई जाती है, तो इस वजह से मैंने उसमें ही रख दिया था। तो अभी मैंने उसको निकाल के किचन में रखा है। मैंने कहा थोड़ा ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, क्योंकि उनको इतना फ्रिज के बिल्कुल ठंडे दूध में ना से और अच्छा नहीं लगेगा ना। तो मुझे लगा कि थोड़ा देर रखा रहेगा बाहर, फिर मैं उनको ऐसे उसमें नहलाऊँगी दूध से। और अभी उसके बाद है ना, और जो पूजा वाले बर्तन थे वो सब मैंने सब धुल दिए हैं, कपड़े वगैरह भी सब धो दिए हैं। और कल जैसे कि गुरुवार है, आज बुधवार है, तो कल जो कल है ना, बाल धुलती नहीं हूँ, तो इस वजह से हेयर वॉश भी कर लिया है। और अब चलेंगे सीधा किचन में और बनाएंगे चल के उनके लिए भोग। और ऐसे ही मैं क्या हुआ? अच्छा, मैंने सोचा कुछ बोल रही हो। तो आज आज क्या मतलब, मैंने सोचा वैसे क्या है ना, मैं सुबह से ब्लॉगिंग के लिए, क्योंकि जैसा आपको पता है कि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, और इस वजह से मैंने सुबह में कोई ब्लॉगिंग नहीं करी थी। मैंने सोचा सीधा शाम से करूँगी, तो इस वजह से अभी मैंने शाम से ही ब्लॉग स्टार्ट किया। और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि देखो जा जैसे होता है ना
कि धीरे धीरे क्या ना हो सकता है, थकान की वजह से भी हो सकता है। और सुबह में मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है, वो जब मैं रात से शुरुआत होती है और वो सुबह तक ख़राब रहती है। दिन जैसे जैसे सही होता है वैसे वैसे सही हो जाती है, तो वो वाली हो रही है अभी। तो चलो अभी बिल्कुल ठीक हूँ, और जैसे आप देख के ही लग रहा होगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोगों ने मेरे बारे में इतना ज़्यादा मतलब ख्याल रखते हैं मेरा, तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतना प्यार कौन किसको करता है। तो चलो अभी चलेंगे किचन में और बनाएंगे चल के कढ़ी चावल। तो पकौड़ी वाली हम कढ़ी बनाएंगे और साथ में चावल बना लेंगे, और हो सकता है मीठे में देखती हूँ हलवा वगैरह कुछ बनाएंगे। तो कुछ चाहिए आपको? निष्ठू का मन नहीं लग रहा है, क्योंकि उनकी फ्रेंड अभी ट्यूशन पढ़ रही हैं। मैंने कहा इससे होमवर्क कर लूँ तब तक अपना, तो अभी होमवर्क करने का भी मन नहीं है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बाद में कर लेना। तो अभी निष्ठू मेरे साथ कहाँ चलेगी? किचन में। चलो इधर आओ मेरे पास, सबको राधे राधे बोल दो। राधे राधे मेरी डुग्गा। चलो, तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी कढ़ी। तो कढ़ी के लिए ना मैं यहाँ पे बेसन ले लूँगी, और जैसे मैं हमेशा ही कढ़ी बनाती हूँ वैसे ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर है ना बेसन ले रही। निष्ठू मेरे साथ ही है, क्योंकि है ना अभी घर पे कोई है नहीं, कृष्णा गया है कोचिंग, तो अभी उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर है ना मेरे साथ ही है, खड़ी है। और उसके बाद है ना मैं थोड़ा थोड़ा उसको ऐसे बोलती रहती हूँ, ये कर लो वो कर लो, तो थोड़ा उसको इंटरेस्टिंग लगता है। उसके बाद अभी हम इसकी पकौड़ियाँ बना लेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे ना पकौड़ी बना रही हूँ। तो ज़्यादा तो मैं कढ़ी नहीं बनाऊँगी, लेकिन यहाँ एक बार में सबके लिए हो जाए इतनी कढ़ी चावल बनाने वाली हूँ। और रोटी तो मैं अभी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि रोटी जब पापा आएंगे तभी बनाऊँगी, क्योंकि ना वो गरम गरम खाते हैं, तो तभी बनाऊँगी। तो इससे पहले ना मैं पूजा अपनी कर लूँगी। तो इसमें क्या होता है, तो जितना ऑयल था उससे मैंने मतलब ज़्यादा ऑयल था उसको निकाल लिया है, थोड़ा सा छोड़ा है। उसी में ही मैं मसाले डाल दूँगी, जिसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर है। उसके बाद है ना फिर बेसन और जो छाछ था उसको घोल लिया था, उसके बाद इसको डाल देंगे। तो क्या होता है, कढ़ी तो ऑलमोस्ट सबको बनानी आती है, लेकिन थोड़ा सा हो जाता है कि कोई किसी तरीके से बनाता है, कोई कैसे भी बनाता है। और तो यहाँ पे ना कढ़ी मैंने बॉईल होने लगी है। अब मैं बनाऊँगी यहाँ पे सूजी का हलवा। और क्योंकि मीठा बनाने के लिए भी मतलब मीठा भी कुछ साथ में होना चाहिए था, तो मैंने सोचा सूजी का हलवा फटाफट बन जाएगा और टेस्टी भी बहुत लगता है। तो यहाँ पे ना मैं इसको जो सूजी है उसको अच्छे से मैंने रोस्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है। उसके बाद फिर पानी डाल दिया, और उसके बाद है ना आप चाहे तो दूध वाला हलवा भी बना सकते हैं, ये इसमें दूध डाल सकते हैं पानी की जगह, वो भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुझे दूध वाले से भी ज़्यादा ये वाला अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद चीनी डाल दी थी, उसके बाद ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, और यहाँ पे हलवा बन गया है। और यह कढ़ी भी बन गई थी। तो कढ़ी बनने के बाद है ना फिर पकौड़ी डाल दी है, हरा धनिया वगैरह सब डाल दूँगी। और यहाँ पे है ना चावल बनने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि हाँ इस वाली जो पूजा में सबसे ज़्यादा अगर कुछ ज़रूरी होता है वो कढ़ी चावल होता है। तो यहाँ पे मैं चावल रख दिए बनने के लिए। तब तक मैंने सोचा यहाँ माधु बशु को ना का जो जैसे दिया वगैरह रेडी करना ये सब कर लूँगी। तब तक है ना चावल में मतलब कुकर में विसल भी आ जाएगी। तो यहाँ पे ना मैं पूजा की थाली रेडी कर ली है, और मैं दूध लेकर आ गई हूँ, क्योंकि इस वाली पूजा में मैंने पहले नहीं किया था। फिर हमारी जो एक सखी है उनको मैंने देखा था कि इसमें दूध का ज़रूर करते हैं, दूध में मतलब उनको दूध से नहलाते हैं। तो मुझे ये सब नहीं पता था। तो फिर मैंने पहली बार देखा था, तो मैंने सोचा इस बार मैं भी करूँगी ज़रूर, क्योंकि जो चीज़ होती है वो तो करनी ही चाहिए। और वैसे भी बोलते नहीं कि छठी का दूध याद आ जाएगा, तो पता नहीं ये शब्द क्यों कहा जाता है। अभी इनको तो मज़ा ही आ गया होगा दूध में हनी हनी करके। तो यहाँ पे ना मैंने अपने माधु को कराया, और जैसा कि आपको पता है कि मैंने दोनों का जन्म किया था, तो मैं दोनों को स्नान कराने वाली हूँ। मुझे लगा मतलब बोल में बाशु तो आएगा नहीं, लेकिन हाँ एक साइड से ही आ रहा था। और दूसरी मतलब अब इतना या तो बहुत ज़्यादा दूध होता 2 लीटर, तो मैं बड़े बर्तन में करती, उसके बाद उनको ऐसे दूध में नहलाती। लेकिन ऐसे 1 लीटर दूध था, तो इस वजह से ऐसा
हो गया है, तो मैंने ठीक से मतलब नहा लिया उन्होंने दूध में है। फिर उसके बाद फिर मैंने इनको पानी से स्नान करा दिया था, क्योंकि है ना दूध चिपचिपा होता है पूरा दिन, पता चला कि रात में चींटियाँ लग जाए उनके ऊपर, तो इस वजह से मैंने उनको पानी से, साफ पानी से स्नान करा के अभी मैं उनको वस्त्र पहनाऊँगी। तो आज जैसा कि आप लोगों ने कमेंट कर रहे थे कि न्यू वाले ही पहनाना, फिर चाहे वो कोई से कलर के हों, क्योंकि येलो वाला तो मैं पहना चुकी थी, तो फिर मैंने ये लैवेंडर कलर का पहनाया। बहुत सुंदर लग रहे थे क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ये दोनों ना इतना ज़्यादा चालाक हो गए हैं कि इनको ना जब नए कपड़े पहना दो तो इनका एक अलग ही फेस बन जाता है, कि इतना खुश हो जाते हैं जैसे लगता है इनको डेली एक नया कपड़ा चाहिए। बिल्कुल मेरे ऊपर ही चले गए हैं। मतलब क्या है ना, मुझे भी बड़ा नए कपड़े पहनने का बड़ा शौक है, जैसे ही इनका भी है। तो आज आप देख सकते हैं कि लैवेंडर कलर में बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये वाली भी पोशाक बहुत सुंदर है, जैसे वो पीली वाली भी थी जो मैंने जन्माष्टमी में धारण कराई थी, वो वैसी ये भी थी। और मुकुट मैंने वही लगाए हैं, क्योंकि मुझे आजकल है ना ये वाले मुकुट बहुत प्यारे लग रहे हैं। उसके बाद इत्र लगाया और यहाँ पे इनका श्रृंगार हो गया कंप्लीट, जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे भोग बना के ले आई थी। भोग में मैंने थोड़े सा सेब भी काट के रख दिया था, तो यहाँ पे ये भोग की थाली है। और उसके बाद फिर मैंने दिया जलाया। देखो क्या होता है कि हो सकता है कि पहले क्या किया जाता हो, बाद में क्या किया जाता हो, ये मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं अपनी तरीके से पूजा करती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि पहले काजल लगाया जाता हो तब भोग लगाया जाता हो, लेकिन मैंने पहले भोग लगाया, बाद में काजल लगा रही हूँ। वो पता नहीं, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं जो करी हूँ बहुत भाव से करी हूँ, बहुत प्यार से कर रही हूँ, तो आगे पीछे जो भी हो जाता है तो भगवान इतना तो माफ़ कर ही देते हैं। तो यहाँ पे ना अब उनको भोग लगा दिया है, जल वगैरह सब पिला के अब मैं उनको काजल लगाऊंगी। तो जो मैंने दिया रखा था उसमें आज वैसे तो मैं तिल के तेल का जलाती हूँ, फिर मैंने आज है ना घी का जलाया था, क्योंकि मुझे इससे उससे बनाना था काजल भी, तो और बाद में उसी से आरती कर लूँगी। तो यहाँ पर है ना फिर काजल बनाया, दोनों को काजल लगाया। और माधु की तो आंखें इतनी छोटी सी हैं कि जितनी मेरी मोटी इतनी उंगली है कि इतना बड़ा तो उनका फेस है, लेकिन मैंने लगाया तो उनको लग गया था ठीक से। फिर उसके बाद फिर मैंने उनके कान के पीछे भी लगा दिया था, क्योंकि है ना भाई नज़र नहीं लगनी चाहिए इतने प्यारे जो हैं। और उसके बाद ना माधु असु दोनों की नज़र वाला जो टीका होता है कान के पीछे लगाया था। और आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। और उसके बाद फिर मैंने नज़र उतारी। तो ये वाले जो पैसे होते हैं ये आप किसी को भी दे सकते हैं, जिसको भी आपका मन करे, कन्या को, किसी को भी जिसका आपको मन करता है। तो और उसके बाद हमारे घर में खुद ही एक कन्या है, तो मैं ये पैसे अपने निष्ठू को दूंगी। और उसके बाद अभी हम करेंगे आरती।